तो रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस है और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या गॉडजिला पर न्यू मूवी आ सकती है? अब गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स से बिलोंग करता है और मॉन्स्टरवर्स की 3 मूवीज़ को हमने अभी तक देख रखा है। सबसे पहले आई थी कॉन्ग स्कल आइलैंड, उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। रूमर्स और कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का पार्ट 2 आने वाला है और इस मूवी की शूटिंग 22 के एंडिंग में या 2023 के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, बुक ऑफ विशांति वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन्स, और क्या बुक ऑफ विशांति फिर से एमसीयू में रिटर्न करेगी? अब जिन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं देखी है उन्हें मैं बता दूं कि बुक ऑफ विशांति काफी पावरफुल बुक है क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल व्हाइट मैजिक स्पेल्स है और ये स्पेल्स सोर्सरर्स को मदद करता है अपने एनिमी को बीट करने में। इस बुक के जरिए 838 यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइटन पर ही मार दिया था, जबकि मेन यूनिवर्स वाले एवेंजर्स टाइटन पर तो कूटे गए ही थे लेकिन साथ में वकांडा में भी हार गए। बुक ऑफ विशांति का यूज करके इनकर्जन किए जा सकते हैं और अच्छी बात यह है कि इस बुक को यूज करते समय यूजर की बॉडी डैमेज नहीं होती है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिटी स्टोन्स है और ये कितने पावरफुल है हमने इन्फिनिटी वॉर और व्हाट इफ में देख रखा है। जिस बंदे के पास पावर, स्पेस, टाइम, सोल, रियलिटी और माइंड कंट्रोल करने की पावर हो उसे बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। पर बुक ऑफ विशांति इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल बुक है क्योंकि 838 यूनिवर्स वाले थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स पहले से थे लेकिन फिर भी वो हार गया। वहां पर बस कमी थी तो माइंड स्टोन और टाइम स्टोन की, पर अगर ये दोनों स्टोन होते तब भी थैनोस हार जाता क्योंकि बुक ऑफ विशांति एक डिफेंस बुक है और हमने पहले ही देख रखा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एल्ड्रिच मैजिक से इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे सकता है और इस मैजिक से अगर बुक ऑफ विशांति के स्पेल्स जोड़ दिए जाए तो इन्फिनिटी स्टोन ज्यादा देर नहीं टिकने वाले। इसलिए बुक ऑफ विशांति ज़्यादा पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से, पर ये यूज़र पर भी डिपेंड करता है। अगर बुक ऑफ विशांति को हॉकाई जैसा बंदा पढ़कर इन्फिनिटी स्टोन से भिड़ना चला जाएगा तो 7 जन्म लग जाएंगे फिर भी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं हारने वाले। और रही बात कि बुक ऑफ विशांति रिटर्न करेगी या नहीं, तो हाँ, बुक ऑफ विशांति को हम फ्यूचर में देख सकते हैं क्योंकि ये बुक डार्क होल्ड की अपोजिट है और हर यूनिवर्स में डार्क होल्ड एग्जिस्ट करती है तो हर यूनिवर्स में बुक ऑफ विशांति को भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडा और एंशिएंट वन में कौन ज्यादा पावरफुल है? अब एंशिएंट वन अपने ज़माने में काफ़ी पावरफुल सोर्सरर सुप्रीम रह चुकी है और लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होने की वजह से उसे काफ़ी पावरफुल और यूनिक स्पेल कास्ट करते आते हैं और वो डार्क डायमेंशन से भी पावर एब्जॉर्ब करती थी, इसलिए उसकी एज तो बढ़ती नहीं थी लेकिन साथ में वो सिटी लेवल पर रियलिटी को मैनिपुलेट कर पाती थी पर मिरर डायमेंशन में। अब अगर स्कारलेट विच की बात करें तो इसने डार्क होल्ड पढ़ रखी है और डार्क होल्ड की वजह से ये किसी भी सोर्सरर से ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। जो विच डार्क होल्ड पढ़ लेती है उसे सिर्फ 2 बींग्स बीट कर सकते हैं, एक तो उसे क्योस मैजिक यूज़ करते आना चाहिए या फिर बुक ऑफ विशांति को यूज़ करना पड़ेगा। अब एमसीयू में एंशिएंट वन ने ज़्यादा पावरफुल बींग्स के साथ फाइट नहीं की है और ना ही इसे क्योस मैजिक यूज़ करना आता है और ना ही एंशिएंट वन ने डार्क होल्ड या बुक ऑफ विशांति पढ़ रखी है, इसलिए हो सकता है कि एंशिएंट वन काफ़ी हद तक स्कारलेट विच को अपनी बेसिक पावर से बराबरी की टक्कर दे, पर एक टाइम बाद स्कारलेट विच एंशिएंट वन को बीट कर देगी क्योंकि डार्क होल्ड की स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर स्कारलेट विच को कंट्रोल करना सोर्सरर सुप्रीम के हाथ में होता तो वोंग इतना कूटा नहीं जाता। इसलिए आज के डेट में तो स्कारलेट विच एंशिएंट वन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडा को रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स कहाँ से मिली? अब वंडा पैदाइश एक विच थी, मतलब ये बात तो पक्की थी कि वंडा फ्यूचर में स्कारलेट विच बनेगी, पर जब वंडा माइंड स्टोन से एक्सपोज हुई तब उसकी पावर और ज़्यादा एनहांस्ड हो गई। माइंड स्टोन की वजह से वंडा की पावर सिर्फ अवेकन हुई थी। स्कारलेट विच के पास बचपन से क्योस मैजिक था और क्योस मैजिक से ज़्यादातर रियलिटी मैनिपुलेशन ही किया जाता है। माइंड स्टोन ने कभी स्कारलेट विच को रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स नहीं दी थी और इन्फिनिटी वॉर तक वंडा को भी ये बात नहीं पता थी कि वो रियलिटी को चेंज कर सकती है। पर विजन के मरने के बाद वो इमोशनल हो गई और जब उसने हेक्स बना तब हमें और खुद वंडा को पहली बार पता चला कि वो रियलिटी को चेंज कर सकती है, पर सिर्फ अपने बनाए हेक्स के अंदर। लेकिन डार्क होल्ड पढ़ने के बाद क्योस मैजिक अपने पीक पोटेंशियल पर जा पहुंचा और अब वंडा बिना हेक्स बनाए ही रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकती है और हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख रखा है कि स्कारलेट विच ने कैसे रियलिटी को मैनिपुलेट करके इल्यूमिनाटी को बीट कर दिया था। अब इल्यूमिनाटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्स 838 में विजन एग्जिस्ट करता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में विजन एग्जिस्ट नहीं करता। उस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन प्रोग्राम ने सुपर हीरोज का साथ दिया था और अर्थ के लिए एक शील्ड बनने का काम किया। अगर अल्ट्रॉन प्रोग्राम वह अनसक्सेसफुल हो जाता तो हमें इल्यूमिनाटी के बेस में वो रोबोट्स देखने नहीं मिलते जिन्हें वंडा कूटे जा रही थी।
अब क्योंकि अल्ट्रॉन इस यूनिवर्स में ह्यूमंस को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी विजन को बनाने का सोचा ही नहीं। पर अब आप में से काफी सुपर फैंस के मन में एक क्वेश्चन होगा कि वंडा का उस यूनिवर्स में फिर बॉयफ्रेंड कौन था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्स में वंडा विजन के साथ ही रिलेशनशिप में हो। कॉमिक्स में वंडा का रिलेशन टोनी स्टार्क, एक्समैन का साइक्लोप्स, हॉकाई, नाइटक्रॉलर, डॉक्टर डूम, यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका के साथ भी था। और मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स में स्कारलेट विच अल्ट्रॉन के साथ रिलेशनशिप में थी। तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स में विजन की जगह अल्ट्रॉन स्कारलेट विच का लव इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेलेस्टियल के वेरिएंट्स होते हैं? अब वेरिएंट्स उन्हें कहते हैं जो मेन टाइमलाइन में गलती से कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अलग टाइमलाइन बनना शुरू हो जाती है, और बाद में टीवीए वाले इन्हीं वेरिएंट्स को पकड़ के टाइमलाइन सही करते हैं। अब सेलेस्टियल के वेरिएंट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और इन्हें यूनिवर्स के रूल्स पता है। पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेलेस्टियल के कई सारे वर्जन्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्स में, ठीक जैसे हमने स्पाइडरमैन, वंडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के अलग अलग वर्जन्स को देखा। एमसीयू के हर एक यूनिवर्स में सेलेस्टियल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेन यूनिवर्स में आर्शिम एग्जिस्ट करता है, वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में भी आर्शिम होगा क्योंकि इटर्नल्स को सेलेस्टियल ने बनाया था। और अगर इटर्नल्स हर एक यूनिवर्स में होते हैं तो सेलेस्टियल का होना भी पक्का है। वैसे हम व्हाट इफ में देख चुके हैं कि ईगो द लिविंग प्लेनेट दूसरे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है और सेम ऐसा ही सेलेस्टियल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच वर्सेस रून किंग थॉर। अब हाउस ऑफ एम का मतलब होता है हाउस ऑफ मैग्नस। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर मैग्नेटो रूल करता है और ये वर्ल्ड स्कारलेट विच बनाती है, और इसीलिए स्कारलेट विच के सबसे पावरफुल वर्जन को हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच कहा जाता है। अब कॉमिक्स में जब विजन और वंडा के दोनों बेटों की मौत हो जाती है, उसके बाद स्कारलेट विच का दिमागी संतुलन काफी खराब हो जाता है। क्योस मैजिक की वजह से हर रोज सुपर हीरोज के सामने कोई ना कोई एनिमी आ जाता था, लेकिन एक दिन एवेंजर्स और एक्समैन को पता चलता है कि स्कारलेट विच की रियलिटी मैनिपुलेशन से सब गड़बड़ हो रही है। इसलिए प्रोफेसर एक्स और एवेंजर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो स्कारलेट विच को मार देंगे। पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, स्कारलेट विच रियलिटी मैनिपुलेट कर देती है और ऐसा वर्ल्ड बनाती है जिसमें सब खुश होते हैं। जैसे कैप्टन मार्वल अर्थ की सबसे पॉपुलर सुपर हीरो बन जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज भूल जाता है कि वो एक सोर्सरर सुप्रीम है। स्पाइडरमैन के अंकल जिंदा होते हैं और वोल्वरिन भी शादी कर लेता है। पर एक दिन सबको पता चल जाता है कि दाल में कुछ काला है और सबको लगता है कि मैग्नेटो ने ये सब किया है। पर बाद में जब मैग्नेटो को सच्चाई पता चलती है तब वो गुस्से में आकर क्विकसिल्वर को मार देता है और रियलिटी पहले जैसे बन जाती है। पर अब स्कारलेट विच और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सिर्फ ये बोलती है नो मोर म्यूटेंट्स, और लगभग सारे म्यूटेंट्स अपनी पावर खो देते हैं। पर अब स्कारलेट विच भी म्यूटेंट्स की पावर वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बाद में एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स कॉमिक में स्कारलेट विच और होप समर्स अपनी फिनिक्स पावर्स मिलाकर लगभग 300 म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स वापस दे देते हैं। पर इतना सब करने के बाद भी हजारों म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स नहीं मिलती, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउस ऑफ एम की स्कारलेट विच कितनी पावरफुल है। लेकिन अगर बात करें रून किंग थॉर की, तो एसगार्ड में रैग्नारोक रोकने के लिए थॉर ओडिन के रास्ते को फॉलो करता है और अपने दोनों आंख सेक्रीफाइस करने के बाद मरने तक फांसी लगा लेता है। और जब थॉर डेथ के बियॉन्ड चला जाता है तब उसे रून मैजिक का एक्सेस मिल जाता है। रून मैजिक से थॉर रियलिटी को चेंज कर सकता था, सिर्फ सोचने पर मिस्टिकल बीइंग्स को खत्म कर रहा था। मैंगोग एक ऐसा बीइंग था जिसे ओडिन भी फाइट करने से डरता था, पर रून किंग थॉर ने बस उसको टच किया और उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। रून किंग थॉर फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट देख सकता है, जबकि उसकी आंख सेक्रीफाइस हो चुकी है। और थॉर ने अपनी किस्मत को चेंज करके शैडो गॉड्स को बीट किया है, जो जिंदा रहने के लिए रैग्नारोक करवाते थे, ताकि एसगार्डियंस मरे और उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी से शैडो गॉड्स मिलियंस और बिलियंस सालों तक जिंदा रह सके। और ये शैडो गॉड्स ने एसगार्डियंस की किस्मत लिखी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने पावरफुल थे। अब बात करते हैं कि हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच और रून किंग थॉर में विनर कौन बनेगा। तो सबसे पहली बात, इनके बीच कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप ही सोच के देखो, हाउस ऑफ एम के टाइम पर राइटर्स ने थॉर को स्टोरी का पार्ट क्यों नहीं बनाया, जबकि उस समय थॉर के पास रून पावर्स थी। बेसिकली अगर रून किंग थॉर हाउस ऑफ एम के टाइम पर अर्थ पर होता तो स्कारलेट विच की वो एक नहीं चलने देता। थॉर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देख सकता है, और जैसे ही वंडा नो मोर म्यूटेंट्स बोलने जाती, उससे पहले थॉर उसका मुंह बंद करवा देता या फिर स्कारलेट विच का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता। और रून किंग थॉर सिर्फ अपने थिंकिंग से किसी को भी मार सकता है, सिर्फ कुछ कॉस्मिक एंटिटीज को छोड़कर। और फ्यूचर गाइडेंस की वजह से स्कारलेट विच के जो भी मूव्स होते वो पहले ही थॉर को पता चल जाते, और जो बंदा अपनी किस्मत बदल सकता है उसे स्कारलेट विच कभी नहीं मार सकती।
इसलिए रून किंग थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है हाउस ऑफ एम की स्कारलेट विच से। और आज की क्वेश्चंस भी इसी के साथ ख़त्म होता है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।